जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट एंड एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। इंशाल्लाह आज की जो हमारा सेशन है ओरिएंटेशन क्लास, इसमें वी विल बी डिस्कसिंग के जो आईएफआरएस आईएएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमारा कोर्स है, इसका स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, और आफ्टर दिस कोर्स व्हाट विल बी यू एबल कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर सकेंगे, आप जो आईएफआरएस हैं, अपडेटेड आईएएस हैं, उनको समझ पाएंगे, और आपके लिए ये किस तरह से बेनिफिशियल है, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग। इमाम मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हमारा जो अगर जस्ट मैं बात करूं ट्रेनर प्रोफाइल के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। आईएफआरएस आईएएस के ऊपर एक कमांड है, ग्रिप है अल्हम्दुलिल्लाह। माय आर्टिकलशिप फ्रॉम ए कैटेगरी फ्रॉम लाहौर, वेयर आई डन माय आर्टिकल्स इन एक्सटर्नल ऑडिट एंड मोस्टली इन द एडवाइजरी एंड टैक्स डिपार्टमेंट। तो आईएफआरएस और आईएएस के साथ जो नाता है, रिश्ता है, वो बहुत ही पुराना है। और पुराने से मुराद ये कि एटलीस्ट 7 ईयर्स के ऊपर स्पैंड है, जिसमें मैंने मल्टीपल लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट किए हुए हैं, अकाउंट्स बनाए, उनकी ऑडिट किए, देन टैक्स की कोई फाइलिंग्स वगैरह आती हैं, कोई नोटिस कंप्लाइंसेस आती हैं, तो उसको देख रहे होते हैं। उसके अलावा मैं पढ़ाता भी हूँ सीएफई कॉलेज में, अभी भी मैं करंटली फैकल्टी मेंबर हूँ। तो एक टीचिंग के साथ भी लगाव है, पैशन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने मैनेजर ऑडिट एंड एश्योरेंस काम किया रहमान सरफराज में। देन आई डन माई फर्स्ट जॉब इन ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स एज मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। बेसिकली आई हैव क्वालिफाइड इन 2023। सिंस देन आई ज्वाइंट ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड डीप अंडरस्टैंडिंग है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एसआरओज की, टैक्स लॉस की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस की। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, और करंटली मैं जो है आप लोगों के साथ इंगेज होने की एक प्लान है हमारा। तो इंशाल्लाह वी विल बी प्लानिंग कि आपको एक क्विक वे में, एफिशिएंट वे में प्रैक्टिकल लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए। इसके अलावा मैंने आई कैप से सर्टिफाइड इन एडवांस एक्सेल, पावर बीआई का कोर्स भी किया हुआ है एडवांस एक्सेल में। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, खासतौर पे यूएई, केएसए, यूके एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंट हैं ओवरऑल पाकिस्तान में बिजनेसेस को, साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को। टीचिंग सीएम में, आईसीएम में के स्टूडेंट्स के साथ मेरा अच्छा खासा वास्ता रहता है, पढ़ाते हुए और नई नई चीज़ों को सीखते हुए। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा कोर्स है, इसमें वी विल बी कवरिंग के फर्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल वाइज मैंने इसको ब्रेकअप किया है। एटलीस्ट 18 मॉड्यूल्स हैं और 20 आवर्स के ऊपर ये स्पैंड एक कोर्स होगा, जिसमें 4 मंथ एंड स्पैनिंग ओवर, आपको पता है, एक वीक में एक क्लास और 1.5 घंटे की क्लास। वी आर प्लानिंग कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना ग्रैस्प करें। उसके अलावा डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सपोर्ट होगी, आपको सपोर्ट मिलेगी व्हाट्सएप में। जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपको आंसर किया जा रहा होगा। सबसे पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, और किस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनती है। देखें, कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं अंडर लॉ, तो देयर मस्ट बी अ लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनके भी एक अंडरलाइंग लॉज हैं, जिनको आप फुलफिल करते हुए, या जो कुछ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं वो आप देते हैं। अब उस फ्रेमवर्क के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो टेलीकॉम के बिजनेस में इन्वॉल्व है, एक कंपनी है वो ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई कंपनी है वो सर्विसेज में इंगेज है। तो हर एक के नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से जो स्टैंडर्ड की इम्प्लीकेशंस हैं, जो इफेक्टिवनेस है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो व्हेन यू आर कंसल्टेंट, तो आप मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को, मल्टीपल बिजनेसेस को देख रहे होते हैं, तो आपका एक ग्रिप और नॉलेज एक हो जाता है। लेकिन जब आप जॉब कर रहे होते हैं, तो मे बी यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन द रेलिवेंट स्टैंडर्ड जो आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये जो हमारा कोर्स है, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो इंडस्ट्री में है और वो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं ऑन दी जो प्रोनाउंसमेंट नई आई हैं, जो नई अपडेशन आई हैं स्टैंडर्ड में, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स है। तो स्टैंडर्ड को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा आजकल आपको पता है कि ट्रेडिशनल जो अकाउंटिंग है वो चेंज हो गई है। अब डेबिट और क्रेडिट
कंसेप्ट तो वही हैं, लेकिन मेथड्स बदल गए हैं, तरीकेकार बदल गए हैं। ठीक है, एआई के आने से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के आने से अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, उनके ऊपर अकाउंटिंग होती है। आप प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग साइकिल है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टिल दे आर परसिस्टेंट। आपको उनका आइडिया होना जरूरी है। तो हम आपको इंशाल्लाह जी मॉडर्न अकाउंटिंग साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक जर्नल एंट्री से लेके इवेंट के अकर होने से लेके टिल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी विल बी डिस्क्लोजिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। देखें, एक कंपनी है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, एक लिस्टेड कंपनी है, पूरे साल के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है। अब ये पूरा जो एक साल है ना, इसको हम रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं। ये नॉर्मली 12 मंथ का होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 18 मंथ एज वेल, और द शॉर्टर पीरियड एज वेल। वो कब होता है, कौन से रेलिवेंट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं, वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, ईआरपी सिस्टम हर कंपनी में, मोस्टली कंपनीज में जो थोड़ी लार्ज साइज है, स्मॉल साइज में एक्सेल बेस्ड अकाउंटिंग भी होती है, हम इंशाल्लाह उस मॉड्यूल को भी कवर कर रहे होंगे। और जो ईआरपी सिस्टम पे अकाउंटिंग है, ओडू है, जोहो है, क्विक बुक्स है, एसएपी है, एस फोर हाना है, जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, एएक्स है, आप उसके ऊपर जब अकाउंटिंग करते हैं तो क्या आपकी जो है साइकिल होता है, आप किस तरह से रिपोर्ट निकाल सकते हैं, क्या होते हैं, इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दीज एज वेल। उसके अलावा जी IS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि रिप्लेस हो जाएगा IFRS 18 के आने से। ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2027 से एप्लीकेबल होगा। तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस स्टैंडर्ड एज वेल। उसके अलावा जी IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसको आप पीपी कहते हैं, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। IS 2 इन्वेंट्रीज, कि आपने इन्वेंट्री को कॉस्ट मॉडल पे रखना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट पे रखना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये, आपको पता है जहां स्टॉक होता है तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी से। जितना ज्यादा आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल रिड्यूस होगी, कॉस्ट ऑफ सेल रिड्यूस होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्टली जो टैक्स के कंसल्टेंट हैं, दे आर नाउ कि इसका कितना इम्पैक्ट है, कितना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस स्टैंडर्ड इन डिटेल। उसके अलावा जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमारा मेजर स्टैंडर्ड रहेगा, जिसमें आपको कैश फ्लो बनाना, लिंक करना, नोट्स के साथ बनाना, किस तरह से आप बना सकते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे होंगे, लिंकिंग इसकी प्रॉपर। और जब ये स्टैंडर्ड आ जाएगा आपका IFRS 18, तो आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, खास तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, उसका, और कैश फ्लो का। तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस एज वेल। बेसिकली जो अभी कैश फ्लो का फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दिस विल बी गोइंग टू दिस फॉर्मेट एज वेल, अंडर सम चेंजेस हैं, लेकिन ये जो आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट है, ये रेप्लिकेट होने जा रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट पे। इसके अलावा जी IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट एंड एरर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जिनकी बेस पे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बन रही होती हैं। ठीक है, एस्टीमेट, मैनेजमेंट के एस्टीमेट इन्वॉल्व होते हैं, खास तौर पे जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उस केस में क्या होता है कि मैनेजमेंट एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिसाइड करती है कि इतना परसेंट हमने ऑनर कर दिया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, तो हम इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, हमारी डेप्रिसिएशन के रेट ये हैं, यूजफुल लाइफ ये है। ठीक है, मल्टीपल अकाउंटिंग एस्टीमेट है, गोइंग कंसर्न का सबसे बड़ा आपका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है ये सारी चीजें। एरर, कोई एरर हो जाता है, गलती कोताही, इंसान खता का पुतला है, किसी से भी हो जाती है। तो जब हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो अब ठीक करना है, तो उसमें आपने क्या क्या इम्प्लीकेशन लेनी है, कब ठीक करना है, मटीरियल होगी तब करना है, मटीरियलिटी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इमटीरियलिटी क्या है, किस हद तक आपने ट्रांजैक्शन को अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज। उसके अलावा जी मॉड्यूल 8 हमारा जो IS 12 इनकम टैक्स के ऊपर है। आपको पता है इनकम टैक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, पूरी इंप्लीकेशंस हैं इसकी, करंट टैक्स क्या है, डेफर टैक्सेशन क्या है, और आपके जो रेगुलेटर्स हैं वो वक्तन फवक्तन उसके ऊपर चेंजेस लेके आते हैं। जैसे अभी मिनिमम टैक्स के ऊपर एक गाइडेंस है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, नया स्टैंडर्ड है, 2018 से एप्लीकेबल है। और जैसे ये स्टैंडर्ड आया था, तो इसने रेवेन्यू रिकग्निशन की दुनिया में एक जिसे कहते हैं इनकलाब बर्पा कर दिया था। इसके आने के फौरन बाद
IFRS 16 एक साल के बाद आता है और वो भी बड़ा अपडेटेड स्टैंडर्ड है। आपको इंशाल्लाह उसकी भी प्रॉपर नाउ हाउ दी जाएगी, जो कि लीज के बारे में। IS10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, के आपका फाइनेंशियल ईयर 12 माह का है। आपके जो इवेंट्स उसके बाद हो रहे हैं, ऑडिट की रिपोर्ट आपको पता है 120 डेज के बाद, विद इन 120 डेज आपने लिस्टेड कंपनीज के केस में प्रेजेंट करने होते हैं अपने फाइनेंशियल्स। तो जो इन माह में जो एक्टिविटीज हुई हैं, कोई इवेंट हुए हैं, तो उसको आपने एडजस्ट करना है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा जी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है प्रोफेशन में, IFRS 20 लॉन्च हुआ है, दैट सुपरसीड IFRS 40 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स एंड इट्स लिंकिंग विद IFRS 15, इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कस इन डिटेल। उसके अलावा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, सब्सिडरी की अकाउंटिंग, पेरेंट कंपनी की अकाउंटिंग, उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना, कैश फ्लो बनाना, इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी एक ओवरव्यू इन डिटेल दे रहे होंगे कि आपने ये किस तरह से बनानी। देखिए मेन हमारा पर्पस और मकसद है इस कोर्स को जितना हम प्रैक्टिकल कर सकें। आपकी इनपुट मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि देखें मुझे तो एक एक्सपीरियंस है ही। आप माशाल्लाह आप कंसल्टेंट हैं, आप ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं, आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस से बिलोंग रखते हैं, आप अपडेशन चाहते हैं, तो आपकी जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी उतना ही ज़्यादा हम इस कोर्स को बेनिफिशियल और इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके अलावा जी IFRS 9 वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वी विल बी कवरिंग दिस एज वेल। उसके अलावा मॉड्यूल 15 जो हमारा होगा स्टैंडर्ड, जब हम पढ़ लेंगे एक बेस क्रिएट कर लेंगे। ये कोर्स बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का है, ठीक है। मतलब इसमें मैं आप एक बात, आपको नाउ हाउ नहीं है, आप सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है, जिनको है उनके लिए भी है कि वो अपडेट हो सकते हैं नई रिसेंट डेवलपमेंट से, प्रोफेशन से। देखें आजकल लर्निंग जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब, फेसबुक, मल्टीपल सोर्सेज हैं, आप सीख सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेस पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक प्रोफेशनल जो आपको एक ही सेंट्रलाइज लर्निंग दे, आई थिंक उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है और वो एक बड़ा ही वैल्यूएबल चीज होती है। हम जब ये स्टैंडर्ड्स वगैरह कवर कर लेंगे, तो एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप बनानी है, तो वो किस तरह से आप बना सकते हैं प्रॉपर लिंकिंग के साथ, कि ट्रायल बैलेंस, नोट्स, देन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिंक करना है, और प्रैक्टिकल ईयर एंड की एडजस्टमेंट क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक की, अक्रूवल की, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, अब आपने रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है, अपने टैक्स रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपने FPR की रिटर्न्स करनी है, अपने PRA की, SRB की, BRA की एंड के PRA की, कंप्लायंस की टिप इंशाल्लाह आपके साथ ये शेयर की जा रही होंगी। तो ये हमारी कोशिश है कि जस्ट हम अकाउंटिंग पे ना रहें, बल्कि इससे रेलिवेंट जो भी लिंकिंग है उसको भी आपके गोश गुजारा जाए और आपके लिए वैल्यूएबल चीजें बनाई जाए। अगेन ये जस्ट एक कस्टमाइज कोर्स है, आपकी इनपुट को भी बड़ा इसमें ऑनर किया जाएगा। जो आपकी इनपुट होगी, आप कहते हैं कि सर आप मुझे ये भी जरा समझाइएगा, इस पे भी आप रोशनी डालिएगा, तो इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग दैट पॉइंट एज वेल। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, आवर पर्पस इज जस्ट टू गिव यू नॉलेज, अपडेशन एंड वैल्यू। उसमें जो हमने आपको नोट्स दिए हैं वो भी होंगे, और जो आपकी तरफ से क्यूरीज और जो क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह दिस विल आल्सो बी आंसर्ड। मॉड्यूल 17 जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, आपको पता है छोटे क्लाइंट्स होते हैं, खासतौर पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट मिलती है जी अकाउंट्स बना दें, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से अकाउंट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस एज वेल। सॉफ्टवेयर से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट होती हैं, उनमें क्या कमी होती है, क्योंकि देखें हर एक की ना जुरिस्डिक्शन का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है। जैसे हम पाकिस्तान में हैं, तो हमारे ऊपर SECP की तरफ से भी अडॉप्शन होती है स्टैंडर्ड की। उसके अलावा जो आई कैप है, वो भी AFRS फॉर SEC स्मॉल साइज एंटिटीज देते हैं आपको, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज देते हैं, ठीक है। लार्ज साइज है आपका, जो कंपनीज एक्ट का 3rd शेड्यूल है वो आपको बताता है कि आपके ऊपर कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। तो हम इंशाल्लाह आपको तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रलाइज लर्निंग दे रहे होंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एक्सपीरियंस टैक्सेशन, ऑडिटिंग, लॉयर, ठीक है, लॉ का। तो कंपनी सेक्रेटरी में आपको पता है कंप्लायंसेस में आप सारी चीजें सीख रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह एक ही प्लेस पे, सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मैं सिंपल आपको अकाउंट्स बनाना सिखा रहा हूँ या स्टैंडर्ड्स बताऊंगा, नहीं। इसकी जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ,
दूसरी जो आप कह लें कि एस्पेक्ट के साथ है, वो टैक्स के हैं, वो कंप्लायंस के मैटर हैं, तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस एस्पेक्ट एज वेल। ठीक है जी। प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज जिनके हम एग्जांपल कवर कर रहे होंगे वो ट्रेडिंग कंपनीज नॉर्मली हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सर्विस कंपनी है, स्मॉल एंटिटीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज। खास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल, कि हम इतना प्रैक्टिकली करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको समझ पा रहे होंगे कि भाई किस तरह एनालिसिस का होता है, कैसे चीज़ें कवर हमने करनी है। उसके अलावा मैं आपके साथ एक्सेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जैसे जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ये कंपनी है एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ये इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका, हाफ ईयरली भी और एनुअल भी, इक्विटी स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रॉफिट पॉलिसी नोट्स हैं, कैश फ्लो है, किस तरह लिंकिंग हुई है, कैसे इसको हमने लिंक करना है, नोट्स टू दी अकाउंट्स होते हैं, इनकी क्या रोल है, क्या क्या नोट्स होते हैं, क्या क्या आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है किस स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इन डिटेल प्रैक्टिकल चीजें जो है ना इसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन का नोट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, IS-24 जो है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस की जो ग्रुपिंग है, आपकी बैलेंस शीट की जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन की ग्रुपिंग है, ट्रायल बैलेंस है आपका, ठीक है, वर्किंग है कैश फ्लो की। तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बनाना समझाना सिखा रहे होंगे। आपको मैं ये टेम्पलेट्स वगैरह शेयर कर लूँगा, आप अपनी कंपनी का बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको कवर करने की। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्यूरी तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। कोर्स आउटकम आफ्टर दिस कोर्स, आप कंप्लीट IFRS कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं इंशाल्लाह। आप नोट्स की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं प्रोफेशनली, क्योंकि आपको पता है आप स्टैंडर्ड्स को कवर करके आए हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है। उसके अलावा जी IFRS IAS की एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। आपके ऑडिट चल रहे हैं, आप फर्म में हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो असिस्टेंस आपको मिलेगी। हैंडल अकाउंट्स डिपार्टमेंट वर्क आप सीख सकते हैं। प्रीपेयर वर्किंग पेपर आपने बनाने हैं, ऑडिटर्स को देने हैं, आप फर्म में काम कर रहे हैं तो अपने वर्किंग पेपर्स आपने बनाने हैं। स्पोर्ट टैक्स फाइलिंग जैसे हमने बात की कि आपने टैक्स रिकॉर्ड्स को भी अपडेट करना है, और क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस एज वेल। अटैच फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एनुअल रिटर्न फाइलिंग, SECP के साथ आप करते हैं, आप FBR के साथ कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपकी बड़ी हेल्पफुल होगी। मोड ऑफ डिलीवरी जूम, वाया जूम, अभी हम इसको ऑनलाइन लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह कमिंग डेज में हम इससे भी एडवांस की तरफ जो है ना वो जा रहे होंगे। लेकिन दिस कोर्स इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल, बल्कि आप कह लें कि बेस ये है, एडवांस में वी विल बी कवरिंग के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम स्टैंडर्ड्स को जो है ना लेके आए, क्योंकि देखें अभी हमारा फोकस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और मेजर स्टैंडर्ड्स, मेजर कह लें कि पूरे स्टैंडर्ड का कोई 80% एटलीस्ट कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, टाइमिंग जो है वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे ग्रुप में, ग्रुप मेंबर्स जिस तरह भी हमें कहेंगे उस हिसाब से कर लेंगे। मोस्टली प्रोफेशनल लोग, जॉब होल्डर्स वगैरह अपनी जो है ना शो करते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, उसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल टाइम होगा सबके लिए। उसके अलावा जी 4 मंथ पे स्पैम होगा कोर्स, जिसमें सैटरडे या संडे, मोस्ट प्रोबेबली संडे को हम क्लास रख रहे होंगे। और आपको पता है 4 मंथ हैं तो जो है ना हर वीक मतलब एक मंथ में 4 क्लासेस, तो इस तरह से कोई 20 आवर्स के ऊपर मुश्तमिल ये कोर्स है। फी 12,000 है, वेरी नॉमिनल एंड वेरी डिस्काउंटेड। आई एम जस्ट मैनेजमेंट, हमारी इनकम टैक्स स्टूडियो, आप उनसे ही बात कीजिएगा फी वगैरह के बारे में। आई एम जस्ट, मुझे कहा गया कि आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। पेमेंट टर्म्स आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, मतलब वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमारा मकसद पर्पस यहाँ पे वैल्यू एडिशन करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, अपने नॉलेज को शेयर करना है, अपने आप तक महदूद नहीं रखना। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फाउंडर ऑफ CA माजिद अली यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करें तो विल डेफिनेटली गेट टू नाउ कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट इम्पैक्ट एंड व्हाट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, फॉर द प्रोफेशन वी आर डूइंग। तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं 1 जुलाई और टिल 1 अगस्त तक आप इंस्टॉलमेंट जो है ना इस तरह दे सकते हैं। हमारे जो फर्स्ट क्लास होगी वो आई थिंक हम लास्ट ऑफ द वीक ऑफ द जून हम स्टार्ट कर रहे होंगे, तो 1 जुलाई तक है।
और टिल 1 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैनेजमेंट इनकम टैक्स स्टडी है, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आप लाइफ टाइम आई थिंक रिकॉर्डिंग है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप की उनसे जो है ना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, अमल में बरकतें दे और ये कोर्स जो हमारी एक कोशिश है, काविश है, हम सब के लिए एक बेनिफिशियल बनाए। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।